मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए। देखिए, आज का टॉपिक जो है चक्रवात या तूफान का नामकरण, देश और प्रभावित क्षेत्र, कहां से वो उत्पन्न हुआ, कहां प्रभावित किया। ठीक है, ये प्रभावित क्षेत्र है या स्थान, और ये जो है नामकरण देश है, और ये चक्रवात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हम दो वीडियो इसका दे सकते हैं। एक तो ये कि चक्रवात नामकरण देश, और दूसरा प्रभावित क्षेत्र। कुछ ऐसा है चक्रवात जिसमें ये नामकरण देश नहीं है, सिर्फ चक्रवात है। ठीक है, तो वो जो है हम हो सकता है एक वीडियो और देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में आप बोलिएगा कि वो भी वीडियो बना दीजिए, तो बना देंगे। तो चलिए अब आपको हम याद करवाते हैं। आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, सब के सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है तौकाते। तौकाते जो है कहाँ के हैं? म्यांमार के। ठीक है, थोड़ा सा एक बात हम आपको बताते हैं। म्यांमार का राजधानी पहले याद कीजिए। तो म्यांमार का राजधानी है ने पैताव। कहने का मतलब ये ने पैताव, कहने का मतलब नया पैतावा, सीधा सीधा याद रखना है। मान लिया जाए कि कोई नया पैतावा जो है भुला देगा तो उनका मैया ना मारता थीन, म्यांमार मैया मारल थीन, कहा लगी नया पैतावा भुला दे के जेरा लगी है ना। नया पैतावा अगर भुला देगा तो उनकी माँ मारेगी, है ना, मैया उनकी मारेगी। आप देखिए, ये तो होबे किया, ये भुलाया कहाँ से बतावे? गया था गोवा घूमे, गोवा गया था घूमने, तो गोवा में क्या हो गया? गोवा में हो गया गुम हो गया कौची, नया पैतावा। गया था गोवा घूमने और गोवा में हो गया गुम के मतलब गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तब ना फिर कहता है कि भुला गेला के बाद जैसे वो नहीं खरीद पा रहा है तो ना कहता है लिखल है तौकात, पढ़ना है कोची तौकाते लिखल है, पढ़ना है कोची औकात, तो ना कहता है कि तोरा औकात है वो है एगो नया पैतावा लेवे लगी, जो गोवा में भूलैलो है, गुम होलो है, आज तक लिए लो एगो पैतावा, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। तौकाते ये जो है नया पैतावा है ना, म्यांमार के है, और गोवा गया था घूमने, वहीं गुम हो गया, है ना। आगे देखिए, शाहीन जो है ये कतर नामकरण किया, कतर देश नामकरण किया। ये प्रभावित क्षेत्र है अरब सागर। इसको याद कैसे करिएगा, ध्यान दीजिए। मान लिया ये शाहीन को पढ़ना है, एक साहिल जानवर होता है ना, इतना बड़ा होता है ना। तो वो जो है साहिल जानवर होता है, कुछ लोग उसको खाते भी हैं, है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे जुड़े हुए उनको पता होगा कि साहिल क्या होता है ना। तो अगर साहिलवा जो है अरब सागर लेने से आएगा तो उसको कतर कतर के मारना है, और उसको मारिएगा तो बहुत जल्दी नहीं मरता है, बहुत मारने पर वो जो है मर पाता है ना। तो अगर अरब सागर देने से सहिलवा आएगा तो उसको कतर कतर के मारना है। ठीक है, आगे देखिए, गुलाब, या कहीं कहीं इस तरह से भी रहेगा गुलाब भी रह सकता है। ठीक है, तो गुलाब या गुलाब ये नामकरण किया कौन? पाकिस्तान, और प्रभावित क्षेत्र है गुजरात और अरब सागर। मान लिया जाए कि पाकिस्तान के है किसी को गुलाब देना, है, पाकिस्तान किसी को गुलाब देना चाहता है, तो वो जो है ना कहता है कौची कि देख हम दिन में नहीं बो, कहे कि हमरा पर बहुत सारा देश पड़ल हो, कखनी हमरा मारे लगता हो, कखनी धूम देता हो, कोई कहना ना हो, इसलिए हम वो रतिया में और हमें कहने अरब सागर बने। तो रतिया में अरब सागर बने कौन बुलावा है? पाकिस्तान माँ कौची लगी तो गुलाब देवे लगी। याद रहेगा, ध्यान रखिए। तो गुलाब जो है देवे लगी, पाकिस्तान माँ बुलावा है रतिया में कहने अरब सागर बने। दिनवा में इतनी तो धूम न देता है, तो इसीलिए जो है वो रात में बुलाता था। ठीक है, आगे देखिए, जवाद है, इसको बना दीजिए जवाब। अब मान लिया जाए कि देखिए ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी जो है पूरब क्षेत्र में है,
है ना। और सऊदी अरब जो है पश्चिम क्षेत्र में है, तो आपको लगता होगा कि बंगाल की खाड़ी उधर है, सऊदी अरब उधर है। तो इस तरह से आपको याद फिर कैसे करना है, ध्यान दीजिए। आप एक बात बताइए कि अगर आप भारतीय जगहों पर हैं, भारतीय स्थानों पर हैं, और वहां से आपको बीच में बंगाल की खाड़ी भी आना चाहिए और उसके बाद सऊदी अरब मिलना चाहिए, तो आप कहाँ रहेंगे बताइए, है ना बात। जैसे मान लिया जाए कि आप अंडमान निकोबार में रहते हैं, तो वहां से जो है आप जलमार्ग से आएंगे, क्योंकि सबसे सस्ता मार्ग होता है जलमार्ग, है ना। तो आप जो है जलमार्ग से आएंगे तो बंगाल की खाड़ी मिलेगा, उसके बाद अन्य भारतीय राज्यों में प्रवेश करिएगा, उसके बाद पार होने के बाद जो है आप सऊदी अरब पहुंच जाइएगा। तो वही जो है आपको जवाब देना है कि कौन राज्य में आप रहेंगे। तो अरब सागर जाते समय, सऊदी अरब जाते समय बंगाल की खाड़ी मिलेगा, तो अंडमान निकोबार, है ना, ध्यान देना है। तो जवाब जो है सऊदी अरब नामकरण किया, बंगाल की खाड़ी में ये प्रभावी क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए यास, यास को बना दीजिए पास, यास को बना दीजिए पास, और नहीं तो आस, यास भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यास जो है या पास, अगर आप पास होते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो पास होइएगा, है ना, पास होइएगा, नौकरी होगा तो आपकी माँ को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आस लगे ले रहती है आपकी माँ, है ना, तो आस लगे ले रहती है कौची का, और बेटा आप पास होते, है ना। ओ माँ, ओ माँ, आस लगाई हुई है ना। ओ माँ, ओ माँ जो है आस लगेले हैं केवल बेटा पास होगा, है ना। तो देखिए ये तो है, ये है। अब देखिए मान लिया जाए कि बेटवा कुछ कह रहा है, कह रहे बंगलिया तोरा उड़ा देगो, बंगलिया जो है, बंगलिया के उड़ावे के फिर में है बेटवा। और मम्मी उनका सोचती है कि पढ़ रहा होगा, पास होएगा, आशा लगी कि नौकरी होगा, और वो तो उन्हें मारा मारी में लगल है, कह रहा बंगलिया तोरा उड़ा दो बुरे, है ना। तो देखिएगा ऐसा आप देखते होंगे कि घर वाले जो है गार्जियन समझते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन वो जो है गलत कामों में रहता है, फल्ला के उड़ा रहा है, फल्ला के कुछ कर रहा है ना। तो बंगलिया के उड़ावे में लगल है ना। उनका माँ जो है आस लगेले है कि ओ माँ, उनका आस लगेले है कि पास होगा, है ना। और वो बंगलिया के उड़ावे के चक्कर में लगे। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अब देखिए निवार है, निवार को जो है नेवारी बना दीजिए। नेवारी जानते हैं, जो धान वाला होता है, आटी, आटी नेवारी, है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे वो सभी जानते होंगे, है ना। ऐसे नॉर्मली सभी जानते होंगे। नेवारी, नेवार को नेवारी बना देना है, ठीक है। अब देखिए ईरान है ना, इनको अहिरान बना दीजिए, है ना। तो अहिरान जी गिलथिन हल कहा, मीले, मीले। तब पुद्दू ना दूदू, दूदू को चौड़ा लेलखिन कौची, नेवारी। कौन, अहिरान जी। सीधा सीधा याद रखना है फिर से कि अहिरान जी गेलथिन हल घूमे, यानी मिले कोई से, है ना, कोई से मिले गेलथिन हल, तो दूदू को चौड़ा लेलखिन कौची, नेवारी, है ना। तो निवार जो है ईरान के तमिलनाडु और पुदुचेरी। आगे देखिए निसर्ग, निसर्ग को बना दीजिए स्वर्ग, स्वर्ग बना दीजिए, स्वर्ग, ठीक है। ये नामकरण दिया बांग्लादेश और गुजरात और महाराष्ट्र है। तो इसको गुम अभी हम बताए हैं कि गुम गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए निसर्ग, निसर्ग के मतलब कुछ स्वर्ग। अब देखिए कभी कभी जो है आपको ऐसा भी लगता है, कभी कभी देखते होंगे घर में बहुत लड़ाई होते रहता है, कहे लगी बंटवारा के लिए कि अलगे हो जाएंगे, तो फिर जो है जिसे अलगे होने के लिए लड़ाई होता है, और जब वो अलगे हो गया तो एकदम सबका परिवार अपना अपना स्वर्ग हो गया, फिर कोई लड़ाई ही नहीं होगा, बहुत बढ़िया ढंगों से रहेगा वो, है ना। तो देखिएगा क्या बात है, मान लिया जाए कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उसी समय बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के अधीन था, है ना। तो भारत वाला सोचा कि चल ठीक है, हो लो अलगे हो गलो, रोज रोज के झंझट अलगे कर दे, अलगे कर दे, है ना। अब स्वर्ग बन गलो अपन देश, है ना। तो स्वर्ग बन गए कैसे, जब बांग्लादेश गुम हो गए, है ना, भारत से गुम हो गया, अलगे हो गया, है ना, भारत के लिए वो भुला गया। न कहता है कि जो
तू हमारा लिए खत्म हो गया ना, बड़ी लड़ाई कर रहा है, ऐसे कर रहा है, जो अपन तुझे न रही है खुश रही है ना। तो वही बात है, निसर्ग जो है बांग्लादेश नामकरण किया और गुजरात महाराष्ट्र प्रभावित क्षेत्र है। आगे देखिए अम्फान, अम्फान जो है ये थाईलैंड के ये जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। देखिए लिखल को अम्फान, अम्मा के फान गेले, अम्मा के फान गेले, अम्मा के फान गेले बंगालिया उड़ के। अब मान लिया आम के फानेगा, छोटा चीज थोड़ी ना, वो बड़ा पेड़ रहता ना, उसको फानेगा तो कैसे उड़ ही के ना फानेगा, तो उड़ के बंगालिया उड़ के फान गेले, बंगाली जादू चलाया और फान गया है ना। और बाद थाई थाई नाचे लगा है ना, थाई थाई नाचे लगा। तो अम्फान, अम्मा के फान गया, कौन, बंगालिया उड़ के है ना, और फिर थाई थाई डांस करने लगा। ठीक है, अब देखिए बुरेवी, बुरेवी जो है ये मालदीव का है और प्रभावित क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु। अब देखिए बात बताते हैं, मान लिया जाए कि लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी का धन खाना है तो उनको बेटा बन करके धन खा सकते हैं, ये नहीं कि उनको बाप बन के धन खा सकते हैं, नहीं। तो कहने का मतलब ये कि अगर किन्हीं के पास आप रहते हैं, काम करते हैं, तो आपको उरेबी, बुरेबी लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना है उरेबी। क्या पढ़ना है, उरेबी है ना। और उरेबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अगर किसी का माल खा रहे हैं तो उनके साथ जो है उरेबी भाषा का प्रयोग न करना है। और ये कब होगा, जब आप शिक्षित होंगे, मिल के रहेंगे, तब होगा, है ना। शिक्षित है, आपके पास ज्ञान है, तो आप उनके साथ मिल के रहिएगा, है ना। उरेबी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जितना उसके पास माल पानी है सब खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलिए, हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो कह रहा है कोची कि औकात हो रे नया पैतावा लेवे के, एगो गोवा में भूले घूमो लो जे, है ना। फिर दूसरा साहिल है, तो अरब सागर देने से आएगा तो उसको कतर देना है। ठीक है, तीसरा गुलाब है, तो गुलाब जो है देवे लगी पाकिस्तान में बुलाता था रतिया में कहने, तो अरब सागर देने, है ना। फिर जवाब है, तो जवाब दीजिए कि कौन राज्य में रहिएगा आप, तो बंगाल की खाड़ी होते हुए आप सऊदी अरब जा सकते हैं, है ना। तो सऊदी अरब और बंगाल की खाड़ी। आशा लगेले है आपकी माँ, है ना, और आप हैं जो कोची बंगालिया के उड़ावे के चक्कर में। आगे देखिए निवार, तो निवार के कोची अहिरान, है ना। अहिरान जी मिले गलथिन जो चोरा लेथिन दू गो निवारी, है ना। आगे निसर्ग, निसर्ग यानी कि भारत से निसर्ग हो गया कौन, बांग्लादेश, तो भारत गुम हो गया तो भारत स्वर्ग बन गया, है ना। बांग्लादेश गुम हो गया तो भारत स्वर्ग हो गया। आगे अम्मा के फान गेले कौन, तो ही बंगालिया जादू देखा के उड़ गेले, है ना, उड़ के फान गेले, है ना। और फिर थाई थाई डांस करने लगा। फिर जो है उरेबी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। शिक्षित अगर है आप, मिल के रहिएगा, तब आप उरेबी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अब जिसके पास है उनका माल पानी खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए, ठीक है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमान, इसका राजधानी आप बता दीजिए। राजधानी, राजधानी जो है कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।